अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि ठीक होंगे। आज हम 3 क्लास की इस्लामियात का बाब नंबर 1 पढ़ेंगे, जिसका उन्वान है नाज़रा अल कुरानुल करीम। इस सबक में तलबा हरूफ मद्दा और हरूफ लीन की शनाख्त कर सकेंगे। सूरह फलक, सूरह नास और दुरूद शरीफ दुरुस्त तलफ़ुज़ तर्जुमा के साथ याद करेंगे। इसके बाद आपके पास इसकी बुक रीडिंग है। हरूफ मद्दा। हरूफ मद्दा से मुराद ऐसे हरूफ हैं जिन्हें थोड़ा सा खींचकर पढ़ा जाता है। ये हरूफ तादाद में 3 हैं। नंबर 1 अलिफ मद्दा, उसके बाद बे है वाव मद्दा, जीम है या मद्दा। अलिफ मद्दा ऐसा अलिफ जिस पर कोई हरकत ना हो और उससे पहले वाले हरफ पर ज़बर हो, उसे अलिफ मद्दा कहते हैं। जैसे बा, ता, सा। इसकी मिसालें हैं काला, आलिमा, अमसालुहा, हातबा, मालिका। वाव मद्दा है ऐसी वाव जो साकिन हो और उससे पहले वाले हरफ पर पेश हो, उसे वाव मद्दा कहते हैं। जैसे बू, तू, सू वगैरह। मिसालें ऐसे इसकी नूरुन, कूलू, आलिमु, जाहिदु, साबरू। या मद्दा है ऐसी या जो साकिन हो और उससे पहले वाले हरफ के नीचे ज़ेर हो, तो उसे या मद्दा कहते हैं। जैसे बी, ती, सी वगैरह। मिसालें इसकी कीला, माली, तखदी, करीमुन, रहीमुन। हरूफ लीन है। हरूफ लीन की तादाद 2 है। अगर वाव और या साकिन हो और इन दोनों हरूफ से पहले वाले हरफ पर ज़बर हो, तो इन्हें हरूफ लीन कहते हैं। ये हरूफ नरमी से अदा किए जाते हैं और अदा करते वक्त झटका नहीं दिया जाता। जैसे बो, हाउ, सौ, बी, हई, सई वगैरह। वाव लीन की मिसालें हैं अफ़ाउना, कौलुन, यौमुन, सौमन, औलादुन। याए लीन की मिसालें कैफ़ा, लईसा, लईता, वैलुन, ऐनुन। नेक्स्ट है आपके पास हिफ्ज़ुल कुरानुल करीम। कुरान मजीद में हिफ्ज़ करना बहुत सवाब का काम है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान मजीद हिफ्ज़ करने वाले शख्स को बहुत ही अच्छा इंसान करार दिया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में से बेहतरीन शख्स वो है जो कुरान सीखे और इसे दूसरों को सिखाए। तलबा को दर्ज झैल सूरतें ज़ुबानी याद करवाई जाएँ। सूरह फलक। सूरह फलक मक्की सूरत है। ये सूरत हिजरत से पहले मक्का मुकरमा में नाजिल हुई। इस सूरत की कुल 5 आयात हैं। इस सूरत में मुख्तलिफ़ चीज़ों के शर से पनाह मांगी गई है। सूरह फलक है, इसको आपने ज़ुबानी अच्छी तरह से याद करना है। तर्जुमा इसका अल्लाह के नाम के साथ जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। तर्जुमा इसका ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दीजिए कि मैं सुबह के रब की पनाह मांगता हूँ हर इस चीज़ के शर से जो उसने पैदा की, और रात की तारीकी के शर से जब वो छा जाए, और गिरहों पर फूंकने वालियों के शर से, और हसद करने वाले के शर से जब वो हसद करे। नेक्स्ट सूरह नास है। सूरह नास मक्की सूरत है। इस सूरत की कुल आयात 6 हैं। नास के मानी लोगों या इंसानों के हैं। इस सूरत में बताया गया है कि शैतान इंसान के दिलों में वसवसे पैदा करता है, इन्हें बुरे कामों की तरगीब देता है और अच्छे कामों से रोकता है। इसलिए मैं शैतान के शर से बचने के लिए अल्लाह ताला की पनाह मांगता हूँ। सूरह नास है आपके पास, इसको आपने अच्छी तरह से याद करना है। नेक्स्ट सूरह नास का तर्जुमा है ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दीजिए कि मैं इंसानों के रब की पनाह मांगता हूँ, इंसानों के बादशाह की, इंसानों के माबूद की, इस वसवसा डालने वाले के शर से जो बार बार पलट कर आता है, जो लोगों के दिलों में वसवसे डालता है, वह वो जिन्नों में से हो या इंसानों से। नेक्स्ट है दुरूद पाक। तारुफ है इसका। दुरूद फ़ारसी ज़बान का लफ्ज़ है। अरबी में इसे सलात कहते हैं। सलात के मानी हैं रहमत की हैं। अल्लाह ताला ने मुसलमानों को अपने
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजने का हुक्म दिया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजने वाले से अल्लाह ताला खुश होता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने एक मरतबा मुझ पर दरूद भेजा, अल्लाह ताला ने इस पर भलाई का एक दरवाज़ा खोल दिया। दरूद पाक है, इसको आपने अच्छी तरह से ज़ुबानी याद करना है। तर्जमा इसका, ए अल्लाह, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पर रहमत नाजिल फरमा, जिस तरह तूने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आल पर रहमत नाजिल फरमाई। बेशक तू बड़ी तारीफ़ वाला, बुजुर्गी वाला है। तर्जमा है, ए अल्लाह, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पर बरकत नाजिल फरमा, जिस तरह तूने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आल पर बरकत नाजिल फरमाई। बेशक तू बड़ी तारीफ़ वाला, बुजुर्गी वाला है। अल्लाह ताला ने फरमाया है कि बेशक अल्लाह ताला और इसके फरिश्ते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजते हैं। ए ईमान वालो, तुम भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद व सलाम भेजा करो। मतलब कि जो काम अल्लाह और उसके फरिश्ते खुद कर रहे हैं, वो काम कितना बरकत वाला होगा। बुक रीडिंग करने के बाद आपके पास इसकी एक्सरसाइज है। सवाल नंबर 1 है, हरूफ मद्दा से क्या मुराद है। इसका जवाब आपको आपके नोट्स पे मिलेगा। हरूफ मद्दा से मुराद ऐसे हरूफ हैं जिन्हें थोड़ा सा खींच कर पढ़ा जाता है। ये हरूफ तादाद में 3 हैं। सवाल नंबर 2 है, हरूफ लीन से क्या मुराद है। हरूफ लीन की तादाद 2 है। अगर वाव और या साकिन हों और इन दोनों हरूफ से पहले वाले हरफ पर ज़बर हो तो इन्हें हरूफ लीन कहते हैं। सूरह फलक का तर्जमा लिखें। तर्जमा इसका, अल्लाह के नाम के साथ जो बहुत मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कह दीजिए कि मैं सुबह के रब की पनाह मांगता हूँ हर इस चीज़ के शर से जो इसने पैदा की और रात की तारीकी के शर से जब वो छा जाए और गिरहों पर फूंकने वालियों के शर से और हसद करने वालों के शर से जब वो हसद करे। सूरह नास में क्या बताया गया है। जवाब है इसका, इस सूरत में बताया गया है कि शैतान इंसानों के दिलों में वसवसे पैदा करता है, इन्हें बुरे कामों की तरगीब देता है और अच्छे कामों से रोकता है। इसके बाद आपके पास मारूजी है। दुरुस्त जवाब पर टिक्का निशान लगाएं। हरूफ मद्दा हैं 3, 4 या 5। हरूफ मद्दा 3 हैं। अगर या साकिन हो और इससे पहले हरफ के नीचे ज़ेर हो तो इसे कहते हैं याए मद्दा। नंबर 3 है, सलात के मानी है नजात, मोहब्बत या रहमत। नंबर 4, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक मरतबा दरूद भेजने से दरवाज़ा खुल जाता है, अमन का, भलाई का या सुलह का, भलाई का। उसके बाद आपके पास खाली जगह है, खाली जगह पूर करें। अगर वाव साकन से पहले हरफ पर पेश हो तो इसे डैश कहते हैं, इसे वाव मद्दा कहते हैं। नेक्स्ट है, तुम में से बेहतरीन शख्स वो है जो कुरान सीखे और दूसरों को सिखाए। शैतान इंसानों के दिलों में वसवसे डालता है। दरूद को अरबी में सलात कहते हैं। ए अल्लाह, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पर रहमत नाजिल फरमा। उसके बाद आपके पास कॉलम है, दोनों की स्टेटमेंट्स को आपने मैच करना है। वाव मद्दा को आपने मैच करना है नूरून के साथ। याए मद्दा, तख्दी, अलिफ मद्दा, आलिमा, वाउलीन, कौलुम, इसके साथ आपने मैच करना है। और याए लीन, लईसा।